मक्का में अपने 13 साल की तबलीग के दौरान मोहम्मद मुश्किल से 100 पैरोकार यानी सपोर्टर ही जुटा पाया। उनमें से अधिकांश गुलाम थे और मुआशरे के निचले तबके के जवान लोग थे। पैरोकारों की संख्या आखिर इतनी कम क्यों थी? आइए गैर मुस्लिम मक्का वासियों से ही पूछते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर न तो उसे पसंद करते हैं और न ही उस पर भरोसा करते हैं। उसने हमारी रिवायतों का मजाक उड़ाया, हमारे बाप दादा को गालियां दी, हमारे मजहब को बदनाम किया, हमारे बीच फूट डाली और हमारे माबूदों की बेहुरमती की। अगर हम वापस बेहुरमती करते हैं तो वे खून खराबे पर उतर आते हैं और इस पर फक्र भी महसूस करते हैं। जैसे कि उनके इबादत करने के दौरान जब हमने उनका मजाक उड़ाया तो एक मुसलमान साद इब्न अबू बकास ने उनके जबड़े की हड्डी लेकर हम में से एक को चोट मारकर जख्मी कर दिया। इब्न इसहाक अपनी किताब सीरत रसूलुल्लाह पेज 118 में कहानी को बयान करता है कि साद इब्न अबू बकास और बहुत से मुस्लिम इबादत करने एक घाटी में पहुंचे जो कि मक्का से ज्यादा दूर नहीं थी। मुशरिकों की एक टोली ने उन्हें देख लिया और बदतमीजी से टोका टाकी करने लगे, क्योंकि मोहम्मद भी बकायदा उनके मजहब का मजाक उड़ाया करता था। मुस्लिम बहुत परेशान हुए और मारपीट पे उतारू हो गए। गुस्सा हुए साद इब्ने अबू बकास ने ऊंट के जबड़े की हड्डी को पकड़ लिया। उसने उनमें से एक आदमी पर इससे मार कर उसे जख्मी कर दिया। ये इस्लाम में किसी को दिया गया पहला जख्म था, या इस्लाम की तरफ से बहाया गया पहला खून था। ये एक मुस्लिम था जिसने पहले खून खराबा किया। इस घटना से मुशरिक सदमे में आ गए। इस घटना के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी द मोहम्मद सीरीज से ये वीडियो भी देख सकते हैं। इतनी बेरहमी। और वे तो कहते थे कि इस्लाम तो अमन पसंद मजहब है। तो फिर किस तरह से मोहम्मद अपने पैरोकारों को अपने से जोड़ता था? उसने हमसे वायदा किया कि हम अरब और गैर अरब के बादशाह होंगे। उसने फरमाया है कि हमारी वफात के बाद हम में फिर से जान फूंकी जाएगी और हम लोग जॉर्डान के बागानों जैसे बागानों में रहेंगे। वह यह भी दावा करता है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उसके हाथों का तल कर दिया जाएगा और हमारी वफात के बाद हम में फिर से जान फूंकी जाएगी और हम लोगों को आग में झोंक दिया जाएगा जहां हम हमेशा जलेंगे। मोहम्मद ने अपने पैरोकारों को फ्यूचर में बहुत अधिक धन दौलत का लालच दिया और उसकी तामील ना करने पर उन्हें जहन्नुम की आग का डर दिखाया। कुछ ही लोगों ने उसके वायदों पर भरोसा किया। अलबत्ता मोहम्मद अपने नबूवत के कैरियर में कोई ज्यादा कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उसे कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि मुआशरे में उसके पास सबसे बेहतरीन सपोर्टर था जो कि उसकी बीवी खदीजा थी। मक्का की उसकी जिंदगी के दौरान उसकी बीवी खदीजा ने मालो असबाब से उसको सहारा दिया। खदीजा माल की ढुलाई और तिजारत के एरिया में एक बेहद कामयाब कारोबारी खातून थी। वो मक्का की सबसे अमीर शख्स थी, लेकिन मोहम्मद ने अपनी बीवी के पेशे को सीखने की कभी कोशिश नहीं की। वो पढ़ने लिखने में भी माहिर नहीं था, इसीलिए उसकी बीवी के कारोबार में उसकी मदद करने की काबिलियत बहुत ही कम थी। पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं मेरा, जोड़ने घटाने में सूखे खून मेरा, तारीख का इल्म ज्यादा नहीं मुझे, आगे जो होगा देखूंगा मैं उसे, देख लेना। इसी वजह से खदीजा की वफात के बाद मोहम्मद की आमदनी का जरिया खत्म हो गया। उसको ये मालूम नहीं था कि अपनी बीवी के कारोबार को कैसे जारी रखा जाए। क्योंकि उसके लिए मक्का के कुरैशी मुआशरे से कोई सहारा नहीं था, इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने मक्का के बाहर नए पैरोकारों को ढूंढने की कोशिश की। अल मुथाना इब्ने हरीस एक बेदोइन सरदार था जिसके कबीले को फारस की सल्तनत की सरपरस्ती यानी संरक्षण मिला हुआ था। पैगंबर मोहम्मद ने अल मुथाना का सरपरस्ती पाने की उम्मीद में अल मुथाना से मुलाकात की। क्या आप इस्लाम की दावत को कबूल करेंगे और मुझे सरपरस्ती देंगे ताकि मैं अपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं फारस के शहंशाह खुसरो के साथ हुए अपने मुआहदे को तोड़ना नहीं चाहता। हौसला रखें, थोड़ा इंतजार करें और आप देखेंगे कि अल्लाह की ओर से तुम्हें फारसी जमीन, धन दौलत और उनकी औरतें तुम्हें विरासत में मिल जाएंगी। पैगंबर मोहम्मद ने अरबों को बेहतर जीत, बेहिसाब धन दौलत और दूसरों की औरतों को अल्लाह की ओर से देने का वायदा किया अगर वे इस्लाम की दावत कबूल करते हैं। इससे पता चलता है कि गैर मुसलमानों के अमन और खुशहाली के लिए उसके मन में कोई सम्मान नहीं था और उन्हें गालियां देना वाजिब समझता था। पैगंबर मोहम्मद ने एक बनु बकार कबीले के सरदार से कांटेक्ट किया। क्या आप इस्लाम कबूल करोगे और मुझे सरपरस्ती दोगे?
हमारी फारसी सल्तनत से जंग बंदी और सरपरस्ती है, इसलिए हमें तुम्हारे मजहब की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अल्लाह में एतबार करते हो और अगर अल्लाह जंग के बाद आपको जिंदा रखने का फैसला करता है तो आप जिंदगी के मजे लोगे। आप फारसी घरों में रहोगे और फारसी औरतें तथा फारसी गुलाम मर्द तुम्हारे पास होंगे। क्योंकि साथियों की खोज में बेताब वो अपने पैगाम को बार बार दोहराता रहता था। इसीलिए हम देख सकते हैं कि इस्लाम को फैलाने का उसका असली मकसद जिस्मानी मजे और खुशहाली पाना था। उसने अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मजहब का इस्तेमाल अपने पैरोकार लोगों को एकजुट करने के लिए किया। मक्का के बाहर कई अलग अलग जगहों से धुतकारे जाने के बाद आखिरकार वे मदीना के लोगों से मदद हासिल करने में कामयाब रहा, जो मक्का में दस्तूर हज के लिए आए थे। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी द मोहम्मद सीरीज की ये वीडियो भी देख सकते हैं। 1 साल बाद लगभग 75 मदीनी मुसलमान मोहम्मद से अल अकबा गुफा में मिले, जो कि मक्का से ज्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने मोहम्मद के लिए वफादारी का कॉल लिया और उसे और उसके मक्का से मदीना हिजरत करने वाले मुसलमानों की हिफाजत करने का भी वादा किया। एक मजबूत सहारे का एहसास होने के बाद मोहम्मद ने उन लोगों को कत्ल करने की आयतें उतारना शुरू कर दिया जिन्होंने उसकी मुखालफत करने की हिमाकत की थी। कुरान सूरह अल हज आयत 39। इन लोगों को जिहाद की इजाजत दे दी गई है जिनसे जंग की जा रही है, इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया, और बेशक अल्लाह इनकी मदद पर बड़ा कादिर है। कुरान सूरह अल बकरा आयत 193। और उनसे जंग करते रहो हत्ता कि कोई फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो सिवाय जालिमों के किसी पर ज्यादती नहीं। कुछ मुस्लिम्स उसके साथ मदीना हिजरत नहीं करना चाहते थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं हिजरत करना तो चाहता हूँ, लेकिन हमारे घर परिवार यहाँ पर है। अगर हम मदीना हिजरत करते हैं तो हम अपनी रोजी रोटी खो देंगे। क्या होगा यदि मैं हिजरत न करना चाहूँ? इसलिए मोहम्मद ने उनको धमकाने और चेतावनी देने के लिए कुरान की कई आयतें उतारी। कुरान सूरह अल अनफाल आयत 72। और जो लोग ईमान लाए मगर हिजरत न की तो तुम्हें उनकी दोस्ती से कोई सरोकार नहीं जब तक कि वो हिजरत न कर लें। इसका मतलब यह है कि वे मुस्लिम जिन्होंने हिजरत नहीं की वे अन्य मुसलमानों से हिफाजत का हक खो देंगे जब तक कि वे हिजरत नहीं कर लेते। मोहम्मद ने तो यहाँ तक मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो किसी भी ऐसे मुसलमान को कत्ल कर दें जो मक्का वापस आने की कोशिश करता है। कुरान सूरह अन-निसा आयत 89। वो तो ये तमन्ना करते हैं कि तुम भी कुफ्र करो जैसे उन्होंने कुफ्र किया, ताकि तुम सब एक बराबर हो जाओ। सो तुम उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत न करें। फिर यदि वे इससे पीठ फेरे तो जहाँ भी उन्हें पाओ उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल कर डालो, और उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ और ना मददगार। क्या हमें अपने ही साथी मुस्लिमों का कत्ल करना होगा? इस तरह का हुक्म तो उसने पहले कभी नहीं दिया। उन मुसलमानों को जो कि हिजरत करना नहीं चाहते हैं उनकी रिहाइश जहन्नुम में होगी और यह एक बुरी जगह है। इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक मुहाजिरीन 622 ईस्वी में टोलियों में मदीना के लिए रवाना हुए। पैगंबर मोहम्मद और अबू बकर ने 1 महीने बाद हिजरत की। मक्का के मुसलमानों को मुहाजिरीन या हिजरती कहा जाता है, जबकि मदीना के मुसलमानों को मुस्लिम अंसार या मददगार कहा जाता है। 7 महीने बाद मदीना में 7 महीने रहने के बाद मक्का के मुस्लिम हिजरात अभी भी घोर गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं। फारसी शहनशाह और बैजेंटाइन के बादशाह खोसरो की मिल्कियत की दौलत हासिल करने के इसके वादे का मजहर कहाँ है? यहाँ पर हमारे पास कोई ठीक ठाक काम नहीं है, इसलिए हम अभी भी गरीब ही बने हुए हैं। पहले मक्का में हमें सहारा देने वाले परिवार और रोजी रोटी थी। हमें यहाँ हर समय भूखे ही रहना पड़ता है। न केवल वो गरीब थे बल्कि उनके शरीर भी बेहद गंदे थे और उनसे भेड़ की बास आती थी क्योंकि वो कभी कभार ही नहाते थे। सुन्नन अबू दाऊद नंबर 4022। अबू बुर्दा ने फरमाया कि मेरे अब्बू ने मुझसे कहा था, मेरे बेटे अगर तुमने हमें अल्लाह के नबी के समय देखा होता और हम पर बारिश गिर जाती तो तुमने सोचा होता कि हमारी बास भेड़ की बास है। यहाँ तक कि खुद मोहम्मद के जुएं हो रखी थी। हदीस सही बुखारी जिल्द 4 किताब 52 नंबर 47। अल्लाह के रसूल हराम बिन्त मिल्हान से मिलने जाया करते थे जो कि उन्हें रियाल देती थी। हराम उबादा बिन अस-समीत की बीवी थी। अल्लाह के रसूल एक बार उससे मिलने गए और उसने उसे खाना खिलाया और उसके सिर में जुएं निकालने लगी।
पैगंबर मोहम्मद ने किसी भी मर्द पर किसी भी पराई औरत के साथ अकेले रहने पर पाबंदी लगाई हुई थी, जो कि उसकी बीवी या नजदीकी रिश्तेदार ना हो। लेकिन वो खुद अपने दोस्त की बीवी से बार बार मिलने जाया करता था, जबकि वो अपने घर में अकेली होती थी। यहाँ तक कि उसने एक लंबे समय तक अपने सर पर हाथ चलाने के लिए भी कहा। मुनाफिक पैगंबर उसके खुद के बनाए नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाता था, जिनका पालन करने की उम्मीद वह दूसरों से किया करता था। पैगंबर मोहम्मद को मालूम था कि उसे अपने मुहाजिरीन के बुरे हालात को सुधारने के लिए और अमीरी तथा खुशहाली लाने के लिए और अपने लंबे चौड़े वादों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इससे पहले कि मुहाजिर मुझे छोड़कर चले जाएं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यहूदी कबीलों को लूटना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं और न ही उनके पास पर्याप्त ताकत है। एक ही विकल्प बचा है कि अबू जंदाल की तरह कुरैश कबीले के कारवाओं को लूटा जाए। मुसलमानों के लिए काफिरों को लूटना और कत्ल करना कुछ नया नहीं था। पहले भी मोहम्मद के पैरोकार जैसे कि अबू जंदाल, अबू बसीर और उसके मुस्लिम टोले दमिश्क सीरिया की ओर जाते हुए कुरैश कारोबारियों को लूटने और मारने का काम किया करते थे। मोहम्मद ने मुसलमानों को नया गिरोह बना दिया था। ए मेरे लोगों, पहले ही अल्लाह ने हमें उन लोगों के खिलाफ जिहाद की इजाजत दे दी है जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया। बेशक अल्लाह हमें जीत दिलाने में सक्षम है। हमें अपने घरों से सिर्फ इसलिए बेघर कर दिया गया क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा खुदा अल्लाह है। हम कुरैश कारवां पर हमला कर उन्हें लूट लेंगे। क्या अल्लाह असल में ही हमें काफिरों के माल को लूटने की इजाजत देता है? जरूर, अल्लाह ने मुझे काफिरों को लूटने की इजाजत दी है। अल्लाह ने मुझे माल ए गनीमत हलाल कर दिया है, जो कि मुझसे पहले किसी और के लिए हलाल नहीं था। मुझे दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने की मदद दी गई है। मुझे ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जो कि हैं तो बहुत थोड़े, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा है। और जबकि मैं सोया हुआ था, तब पूरी दुनिया की दौलतों की चाबियां मेरे हाथ में थमा दी गयी। हदीस सही बुखारी जिल्द 4 चैप्टर 88 पेज 108। इब्ने उमर ने फरमाया कि पैगंबर ने कहा था कि मेरी रोजी रोटी का जरिया मेरे भाले के तले है, और जो भी मेरे हुक्म की नाफरमानी करता है उससे जजिया वसूल कर उसे जलील किया जाएगा। फुटनोट नंबर 1 कहता है, मेरे भाले के तले है का मतलब है माल गनीमत से। मेरी रोजी रोटी का जरिया मेरे भाले तले है, और जो कोई भी मेरे हुक्म की नाफरमानी करता है उससे जजिया वसूल कर उसे जलील किया जाएगा।